दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये है पाटुलका के प्लांट। और यदि आप जनवरी के महीने में इनकी कुछ केयर कर लेते हैं तो आप पूरे गर्मियों भर इनसे भर भर के फ्लावरिंग पाने वाले हैं। तो अब दोस्तों समय आ गया है पाटुलका और पर्सलेन प्लांट की केयर करने का। सर्दियां स्टार्ट होते ही पर्सलेन और पाटुलका के प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं और प्लांट पूरा सूख सा जाता है, बेजान सा हो जाता है। तो इन सूखे और बेजान पर्सलेन या पाटुलका के प्लांट से बम्पर फ्लावरिंग कैसे पाई जाए, तो आज का विषय यही है कि सूखे हुए पाटुलका के प्लांट से बम्पर फ्लावरिंग कैसे पाई जाए, इसे वापस हरा भरा कैसे किया जाए और पौधे में भर भर के फ्लावरिंग कैसे ली जाए। पर्सलेन या पाटुलका प्लांट सक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये सक्युलेंट फैमिली के प्लांट हैं और जल्दी मरते नहीं हैं, बस बेजान सा हो जाते हैं। लेकिन यदि इनकी थोड़ी सी केयर कर दी जाए तो ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं और पूरी गर्मियों भर 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 के फ्लावरिंग करते हैं। बस इनकी केयर करने कैसे है इस बात को समझना है। ये पाटुलका के प्लांट दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक देसी वैरायटी होती है और एक हाइब्रिड वैरायटी होती है। देसी वैरायटी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। जो पर्सलेन और पाटुलका के प्लांट हैं दोस्तों, इनको कई तरह से लगाया जा सकता है, जैसे कटिंग के थ्रू या रूट डिवीजन के थ्रू या बीज से भी इन्हें ग्रो किया जाता है। इसकी दो वैरायटी आती हैं। आप इसका देखेंगे कि हम हर जगह आपको इसको दो वैरायटी मिलेंगी, एक तो देसी वैरायटी और दूसरी होती है हाइब्रिड वैरायटी। देसी वैरायटी को उगाना बहुत सिंपल होता है, परंतु हाइब्रिड वैरायटी को उगाना थोड़ा टिपिकल होता है, इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है। अगले जो बात है दोस्तों वो है कि आप सर्दियों भर इनको संभाल कर रखें, वरना ये ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, बेजान सा हो जाती हैं। तो सर्दियों भर इनको संभाल कर रखना होता है। यदि आप सर्दियों भर इन्हें संभाल कर रख लेते हैं और जनवरी में इन्हें फिर से ग्रो कर लेते हैं तो आप फरवरी लास्ट तक इनसे भर भर के फ्लावरिंग पाएंगे। इसे कटिंग के थ्रू उगाना बहुत आसान होता है, बस कटिंग आपको एकदम सूखी नहीं लेनी है, बेजान सी नहीं लेनी है। स्टम्प को तोड़कर चेक कर लेना है, यदि उसमें पीलापन या सफ़ेदपन नज़र आ रहा है तो उस कटिंग को ना लगाएं। जो स्टैम्प आपको थोड़ा सा हरा सा समझ में आए उसे ही लगाएं। कटिंग हमेशा मोटी स्टैम्प की ही लें और लगा दें और ये 8 दिन में ग्रो कर जाएगी और आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। साथ साथ यदि आपके पास पहले से ही पर्सलेन या पाटुलका के प्लांट लगे हुए हैं तो उनको धूप में रखें। सूखे बेजान से स्टैम्प को काट करके हटा दें और छोटा कर दें। इसके बाद गमलों की हल्की हल्की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई कर देने से इसकी मिट्टी जो कॉम्पैक्ट हो गई है वो उसमें एरेशन हो जाएगा, एयर जड़ों में जाने लगेगा और प्लांट फिर से ग्रोथ करने लगेगा। गुड़ाई करने के साथ साथ इसमें कोई ना कोई कंपोस्ट सॉइल में ज़रूर डाल दें। ऐसा करने से पौधे को फिर से फर्टिलाइज़र मिल जाएगी और पौधा ग्रोथ करने लगेगा। और इसको प्रॉपर सनलाइट में ही रखें। ऐसा करने से पौधा फरवरी के लास्ट तक बड्स बनाने लगेगा और आपका गार्डन फिर से हरा भरा हो जाएगा और फ्लावर से भरने लगेगा और आपकी जो बेजान से पर्सलेन या पाटुलका का प्लांट है उसमें फिर से नई नई फ्लावरिंग होने लगेगी, अच्छी ग्रोथ होगी, नई नई टहनियाँ निकलेंगी और प्लांट फिर से फ्लावरिंग करने लगेगा। अगर इसको आप और ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं तो जैसे ही आपके प्लांट ने ग्रोथ शुरू कर दी है, ग्रोथ पकड़ ली है, तब आप अपने पौधे की थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग ज़रूर कर दें। प्रूनिंग करने से पौधा फिर से ग्रोथ करने लगता है और नई नई ब्रांचें निकालता है और घना हो जाता है, जिससे हमें बहुत सारी बड्स निकलती हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग मिलती है, तो बम्पर फ्लावरिंग मिलने लगती है। और जब पौधा अच्छी सी ग्रोथ पकड़ ले तो उसमें आप काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना बिल्कुल ना भूलें। आपको पौधा फरवरी लास्ट तक बड्स बनाना शुरू कर देगा और आपको मार्च के शुरुआत में फ्लावरिंग मिलने लगेगी। तो आप ये सब काम यदि अपने प्लांट में कर लेते हैं तो आपका पौधा फिर से अच्छा हरा भरा हो जाएगा और फ्लावरिंग करने लगेगा। इस बची हुई कटिंग को आप फेंकें नहीं, इनको इकट्ठा कर लें और इनसे मोटी मोटे स्टैम्प छाँट कर कहीं दूसरी जगह फिर से लगा दें और नए नए तमाम सारे पौधे तैयार कर लें। तो इस तरह से यदि आप अपने पर्सलेन और पाटुलका प्लांट की केयर कर लेते हैं तो आपका ये पर्सलेन और पाटुलका का प्लांट फरवरी के लास्ट तक फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा, बड्स बनाना शुरू कर देगा और भर भर के आपको फ्लावरिंग मिलने लगेगी। और जैसे गर्मियाँ जोर पकड़ेंगी वैसे आपको बम्पर फ्लावरिंग मिल